हेलो एवरीवन, मैं रतिकांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सुपर साइंस जोन। तो बच्चों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं हम लोग सभी देखेंगे। देखिए, हम लोग साइंस की, फिजिक्स की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक में हम लोगों ने 2-3 वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं। हम लोग क्या देखें, हम लोग सबसे पहले देखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश क्या होता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, लगातार आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोगों को चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक तभी करना है, लेकिन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब आप सभी को। अपना काम आपको करते रहना है, हम अपना काम आराम से कर रहे हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग बच्चों विद्युत पढ़ रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू हमने आपसे वादा किया था, वीडियो आपकी कंटिन्यू आ रही है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले विद्युत परिपथ में। विद्युत परिपथ तो पता ही है, सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे मेन टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में हम लोग संकेत को देखेंगे बच्चों। क्या क्या संकेत होता है, क्या क्या सिंबल होते हैं, उसके क्या उपयोग होते हैं, कहाँ उसकी वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए ठीक है, प्रवाह के मार्ग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को, जैसे विद्युत धारा मतलब जो धारा, जो आपके घर में करंट फ्लो होता है, जो करंट बहती है, जो उसका रास्ता होता है, मतलब जो उसका प्रवाह का मार्ग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत परिपथ में आप पूछेंगे सर क्या क्या आता है। तो विद्युत परिपथ में देखिएगा, सेल आएगा सबसे पहले, सेल के बाद और क्या आएगा, स्विच आएगा, स्विच के बाद क्या आएगा, बल्ब आएगा, बल्ब के बाद अमीटर। हम इन सारे पार्ट को अलग अलग करके सारे सिंबल को भी जानेंगे कि क्या होता है सेल, क्या होता है स्विच, क्या होता है बल्ब, क्या होता है अमीटर और वोल्ट मीटर। इसके बाद तार क्या होता है, संधि तार क्या होता है, ज्वाइंट तार क्या होता है, फिर प्लग आदि चीजों को हम इस चैप्टर में अच्छे से इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ऐसा आरेख जो परिपथ में लगे उपकरणों व धारा के स्रोतों को प्रदर्शित करे। मतलब ये सब प्रदर्शित तो करेंगे, जैसे अभी हम बना देंगे, मान लीजिए ये हम आपको बना दिए, बस पूछेंगे आप क्या है, अभी आप नहीं पढ़े हैं नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हम लोग अभी इसको पढ़ लेंगे तो सब चीजें आपको पता चल जाएगा। क्या होता है अमीटर, क्या होता है बल्ब सिंबल, बल्ब का क्या होता है, अमीटर का क्या होता है, और आपके स्विच का क्या होता है, सेल का क्या होता है, बैटरी क्या होता है। अभी जब आपको पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, लास्ट होते होते आप सारी चीजें जान जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो आप समझ गए कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग सारी चीजें समझते हैं कि बताइए इस चैप्टर में और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग सेल पढ़ेंगे, बैटरी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सारी चीजों को अध्ययन करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल क्या होता है। देखिए, सेल क्या होता है, जो आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपने एक बना दिया, ये समझिए सेल है। जैसे आप कोई लेते हैं घड़ी का सेल या कोई भी आप सेल लाते हैं, तो क्या होता है, इसमें एक यहाँ प्लग लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है बच्चों, एक यहाँ क्या होता है प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, सेल, प्लस और माइनस क्या कहलाएगा, सेल। अब देखिए, सेल तो एक सिंगल सेल हो गया ना, लेकिन जब हम कई सेलों को मिला देंगे, समझ रहे हैं ना, जब हम कई सेलों को मिला देंगे तो कई सेलों को मिलाने के बाद जो बन जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी बोलते हैं। मतलब एक या एक से अधिक सेलों को मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो सेल समझ गए ना, ये सिंगल सेल है। इस सेलों में क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा और एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसमें दो चार्ज हो जाएंगे, जो कि हम लोग चुके हैं आवेश में कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। वही हमारा सेल में दो प्रकार के आवेश हो जाएंगे। अभी आपको ये बस थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, इसमें सिंबल मेन बताना है। इसका हम लोग इसके अगले वीडियो हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे इन सारी चीजों को और किरण आरेख के बारे में। जैसे एक आपको कॉमन छोटा सा हम किरण आरेख बताते हैं, अभी हम लोग इसको देखेंगे भी। जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब इसके बाद ये हो गया, ये, फिर यहाँ हम लोग बनाएंगे ये ऐसे, मान लीजिए हम लोग रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अभी आप नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़ाने जा रहे हैं। ये हो गया, इसके बाद हम लोग यहाँ बच्चों कुंजी बना लेते हैं। अभी बंद खुली कुछ नहीं पता, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसके बाद यहाँ मान लीजिए आपने एम्पियर आप लगा देते हैं, ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे,
चले यहाँ अच्छे से बना देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे सारी चीज़ों को कि ये कुंजी होती है, कुंजी कितने प्रकार की होती है, कुंजी का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये बच्चों बल्ब का सिंबल है, ये या मीटर है, वोल्ट मीटर है, सब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये तो बस ऐसे रफली बना दी ताकि जान ले अभी हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ना है। आइए तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले समझते हैं। चलिए सेल का हम लोग सिंबल बनाते हैं। सेल का सिंबल क्या हो जाएगा, पहले आप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसे तो बनाएंगे नहीं जैसे हमने अभी बनाया था, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये हमारा क्या बन गया, सेल बन गया। समझ गए सेल ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर बैटरी की। बैटरी क्या होता है, कई सेलों को मिलाकर बैटरी बनती है। कई सेलों को, जैसे मान लीजिए एक सेल ये हो गया, समझिएगा, एक सेल ये हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अगला एक सेल फिर से हो जाता है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। एक सेल मान लीजिए और बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, एक सेल और बना लेते हैं, अच्छे से समझिएगा एकदम, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब देखिए बच्चों, जैसे आप क्या करते हैं, आपने माइनस को प्लस से जोड़ा, ठीक है सर, जोड़ दिए, फिर माइनस से प्लस को जोड़ा, ठीक है, जोड़ दिए। अब जो दो बच जाएगा, दो ही तो बचेगा, एक प्लस वाला बच गया और एक कौन सा बच गया, माइनस वाला बच गया, ठीक है। अब आप इससे क्या करेंगे, इसको आप कहीं ना कहीं लगा देंगे प्लग में और इससे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट आप जला देंगे। यही तो बैटरी होता है ना। बैटरी क्या होता है, दो होते हैं, एक आप वहां लगा देते हैं, एक अपना बल्ब को जलाने के लिए, जैसे हम लोग अभी फिगर बनाएंगे अपना रेड डायग्राम विद्युत परिपथ, उसमें आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, मतलब इसमें क्या हुआ, कई सेलों को मिला करके क्या हुआ, बना हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। देखिए एक सेल यहाँ, ये प्लस वाला माइनस इससे जुड़ गया और ये माइनस वाला किससे फिर जुड़ गया, प्लस से जुड़ गया। ऐसे ऐसे क्या होता है, जुड़ता चला जाएगा। तो ऐसे तो हम इसे लिखेंगे नहीं, हम इसका सिंबल बनाएंगे। तो सिंबल कैसा हो जाएगा, देखिए, समझ गए ना। चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं, आगे सिंबल देखिएगा, सिंबल कैसा होगा, देखिए। तो सिंबल इसका कैसा बनाएंगे, ये देखिए, सिंबल इसका हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये पहले ऐसे पहले बना लेंगे, फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, एक छोटी एक बड़ा, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक बड़ा एक छोटा, फिर क्या हो जाएगा, एक बड़ा एक छोटा, फिर ऐसे ऐसे आप जितना चाहे उतना आप आसानी से बना सकते हैं। ये आप इधर कर देंगे और ये आप कर देंगे क्या, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, लास्ट में दो ही आवेश बचेगा। अब इसमें देखिए एक सेल, दो सेल, तीन सेल, कई सेलों को मिलाकर क्या बन गया, एक बैटरी बन गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात ना, बहुत ईजी है, कितना आसानी देखिए समझ रहे हैं आप, देखिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, हम लोग किसकी बात करेंगे, बैटरी आप आसानी से समझ गए। अभी हम लोग रे डायग्राम, किरण आरेख बना करके इसका पूरा एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए अब हम लोग बल्ब की बात करते हैं। बल्ब तो सिंपल होता है, आप सबको पता ही होगा बल्ब का चिन्ह क्या होता है। देखिए बल्ब कैसे होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, और इसके बाद ऐसे इसको बना लेंगे, ये ऐसे, थोड़ा सा इसको बीच में हम लोग ऐसे कर देंगे, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ये बल्ब का सिंबल है। जब कभी आपको बल्ब मिलेगा तो ऐसे इसका सिंबल आपको बनाना होगा। बल्ब आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए बल्ब ऐसे होता है, ये इसमें दो यहाँ टाँका लगे होते हैं और इसके बाद ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे होता है ना बल्ब, ये इसी टाइप से लगभग थोड़ा बहुत, मतलब ये आकृति ऐसे होता है बल्ब का, ये बल्ब होता है। तो हम लोग यहाँ ऐसे बस सिंबल आपको देखना है, सिंबल कैसे होते हैं, ये आपका बल्ब का सिंबल हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों रजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टेंस मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे, रजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टेंस मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब ये होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध हो। जैसे समझिए, जैसे आपके घर में लाइट आ रही है, अब आपके घर में लाइट आ रही हो सकता है 220 वोल्ट आ रही हो, या और ज़्यादा आ रही है या और कम आ रही है। लेकिन बच्चों जो आपका जो बल्ब है हो सकता है कम वाट का हो, किसी के यहाँ 5 वाट हो, किसी के यहाँ 8 वाट हो, किसी के यहाँ 7 वाट हो। तो क्या करेगा, ये जो प्रतिरोध होता है छोटा छोटा, आप देखते हैं लाल पीला नीला हरा कई कलर में छोटे छोटे वायर तार होते हैं, उसमें बिंदी बिंदी ऐसे बना रहता है, आप हर जगह देखेंगे लगा रहता है, हर एक लाइट के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में लगे होते हैं।
तो प्रतिरोध का हमने काम क्या बताया, प्रतिरोध मतलब जो धारा के मार्ग में अवरोध हो, मतलब जो धारा को रोके। अब जैसे बल्ब में धारा कितना आना चाहिए, 5 वाट आना चाहिए। अब लाइट ज्यादा आ रही है तो क्या करेगा, बोलेगा कि इतना 5 वाट ही आगे जाने देगा, और जो धारा ज्यादा धारा आएगी ना उसको रोक देगा, रुक जाओ तुम्हें आगे नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि आगे बल्ब को उसका काम यही है, प्रतिरोध मतलब धारा को अवरोध करना। तो ये प्रतिरोध यही होता है जो धारा को न रोके, मतलब ज्यादा अगर धारा करंट, जैसे आपको घर में 5 एम्पियर जाना है, 5 एम्पियर जरूरत है, या बल्ब में 5 वाट जाना है, तो ज्यादा धारा आ रही तो क्या करेगा, उसको अवरोध कर देगा, तुम्हें 5 वाट ही आगे जाना है, बाकी तुम कहां चले जाओ, बैटरी में। कहां चले जाओ, बैटरी में तुम अपना इकट्ठा रहो, जब जरूरत होगा तो हम ले लेंगे। ये काम होता है कि इसका प्रतिरोध का। हम लोग इसको नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आगे इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें यही सब चीजें हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए यहां हम लोग इसका सिंबल देख लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, अब बच्चों हम लोग एक पॉइंट और समझते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लग या कुंजी। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, पूछते हैं बार बार, क्लास में ही बच्चे अभी पूछे थे, सर कैसे, नाम तो कुछ अलग है, इसका काम तो अलग है। अब देखिए नाम है प्लग या कुंजी, 2 प्रकार की कुंजी होती है, एक है खुली, एक है बंद, लेकिन ये नाम अलग है, काम अलग है। नाम कुछ और है, काम कुछ और है। कैसे सर बताइए थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए एक बटन आप ले लीजिए, आपके घर में बटन लगा होगा, तो क्या आप एक बटन लीजिए, अब बटन को आप क्या करेंगे, बटन ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बटन ऐसे आपने ले लिया। अब देखिए बटन को जब आप बंद करेंगे, या ऊपर या नीचे, बीच में तो रुका नहीं रहेगा, बीच में रुका रहेगा तो बटन न तो ऑन होगा न तो ऑफ होगा। इसका मतलब बटन को या आप ऊपर दबाएंगे या नीचे दबाएंगे, तो मतलब क्या होगा कि अगर ये पॉइंट जो बीच में है यही तो टच है, मतलब जहां तार वायर लगता है वही तो क्या करता है, इसको ओपन या क्लोज करता है, वही तो बताता है ना। किनारे तार तो लगा नहीं है, जो तार आपका जो लाइट जिसमें धारा आती है या तो ऊपर लगा है या तो नीचे लगा है। तो जब क्या होगा, जब मतलब ये पॉइंट जब जहां आपका वायर टच हुआ है वहां पे क्या होगा, ये आपका मेन वायर होगा। तो जब कुंजी क्या होगा, जब ये अगर आपका वायर मतलब ये जब पॉइंट नहीं होगा, जब ये ऑन नहीं होगा, मतलब ये कैसा होगा, ये आपका कुंजी खुली होगी। तो जब कुंजी खुली होगी तो बच्चों ये इसका सिंबल कैसा होगा, ऐसा, मतलब बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, बीच में क्या होगा, खाली होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब कुंजी खुली होगी तो स्पेस नहीं होगा, लेकिन ये मतलब यहाँ पे बिंदी नहीं होगी, लेकिन जब कुंजी बंद होगी बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस होगा। बहुत अच्छे समझिएगा ये पॉइंट। इसका एक सिंबल और होता है, ठीक है ना, पहले हम लोग यूज होता था, अब मॉडर्न युग आ गया, अब यूज नहीं आता। देख लीजिएगा ऐसे होता था और ये ऐसे होता था, ये वाला आपका खुली वाली है, और जब बंद वाला होता था तो ये पूरा ऐसे, ये पूरा ऐसे होता था, ये ऐसे होता था। अब इसका बच्चों यूज नहीं होता है, अब ये मॉडर्न समय आ गया, अब यही दोनों यूज होते हैं। तो समझ गए ना, ये कुंजी खुली है, जब ये कहाँ क्या होगा, खाली होगा, मतलब ये कुंजी क्या होगा, खुली होगी, यहां से धारा क्या होगा, यहां से धारा नहीं जा पाएगा। समझिएगा, नाम तो है खुली कुंजी, बीच में क्या है, बीच में यहां तार नहीं लगा है। जब तार नहीं लगा होगा तो धारा का प्रवाह यहां से वहां नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब जो प्लग या कुंजी खुली होती है वहां धारा नहीं बहता, वहां धारा नहीं बहता। जब प्लग या कुंजी बंद होती है तभी वहां धारा का प्रवाह हो पाता है। बात समझ, नाम थोड़ा और है, काम इसका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन होने नहीं पाएगा। हम आपको इसीलिए पहले से इस पे पॉइंट कर दिए, ठीक है। चलिए यहां धारा का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं तार संधि क्या होता है। समझिएगा, तार संधि मतलब ये होता है, जैसे आपने एक वायर ले लिया, एक वायर ले लिए, अब वायर आपने ले लिया और उसमें आपको क्या करना है, एक तार अलग से ऐड करना है। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे आपने एक वायर ले लिया और उसमें आपको बीचों बीच एक वायर जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा कट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ला के तार को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, तार संधि कहलाता है। सारे सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है, बिना इन सिंबलों के आप इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको इस सिंबल को अच्छे से, बस सिंबल यहाँ पढ़ना है, बाकी चीजें तो हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे। बस यहाँ सिंबल आपको ध्यान रखना बच्चों कि सिंबल एक एक आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ गए। अब देखिए तार क्रॉसिंग की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है,
ये आपका कोई वायर है, तार है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वायर है, समझिएगा, ये जैसे मान लीजिए आपका माइक का वायर है। अब आपको क्या करना है, अब तार संधि करना है, मतलब आपको तार क्रॉसिंग ले जाना है। तो क्रॉसिंग आप क्या करेंगे, इसको अगर इसमें से अगर हम काट करके अगर जोड़ देंगे, अगर दूसरा वायर बीचों बीच, तो ये क्या तार संधि हो जाएगा, क्रॉसिंग तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर से हमको क्या करना होगा, एक तार को ले जाना होगा। चलिए ठीक है, इसका मतलब हम इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, ये देखिएगा, इसको हम ऐसे बना देंगे। ये पहले हम लोग यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ एक ऐसे, ये ऐसे, ये क्या है, तार क्रॉसिंग। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गए हैं, समझ रहे हैं ना। इस साल तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इस साल तो पक्का पूछा जाएगा। चलिए ये हो गया तार क्रॉसिंग। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं अमीटर की। समझिएगा, अमीटर क्या होता है, जैसे हम लोग इस चैप्टर में देखे थे वैद्युत धारा जिसका मात्रक था एम्पियर, फिर हम लोग पढ़े थे विभवांतर और विभव जिसका मात्रक था वोल्ट मीटर, नहीं वोल्ट था, वोल्ट मीटर नहीं था, ठीक है ना, वोल्ट मीटर नहीं है। तो अमीटर क्या हो जाएगा, अमीटर मतलब ये हो जाएगा जहां से धारा का मात्रक, नहीं मात्रक गलत हो जाएगा, अगर हम मात्रक बोलेंगे मात्रक गलत है, धारा को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस हम यंत्र का उपयोग करते हैं उससे बच्चों क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। बताइए आ गया ना। जैसे आपके घर में कभी क्या होता है कि आप लाइट ज़्यादा यूज करते हो और आपका बिल कम आता है, या फिर आपने कहीं से पहले से ही तार को मतलब कट कर दिया, जहां मीटर लगा उससे पहले से आपने वहां से कटिया लगा लिया है। तो क्या होता है, जब लाइट मैन वाले आते हैं तो क्या कर देते हैं, ये जो अमीटर होता है ना, जैसे आप ये समझिए आपके घर में समरसेबुल लगा होगा, सब लोग देखे होंगे। तो समरसेबुल में आप देखते होंगे कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट बच्चों बना रहता है, हम बना देते हैं ये ऐसा, ये ऐसा, उसमें ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे खाने बने रहते हैं, ऐसे कांटा आपका घूमता है। जब आप हरी वाली बटन समरसेबुल का दबाते हैं ऐसे, तो उसमें कांटा बहुत तेजी से खट से ऐसे घूम जाता है, वही अमीटर है। आप समझ गए ना। देखिए अपने दैनिक जीवन, फिजिक्स मतलब क्या है, डेली, मतलब किसी वस्तु को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान क्या कहलाता है बच्चों, साइंस कहलाता है। फिजिक्स क्या होता है, मतलब हमारा जिसमें भौतिक तथा भौतिक मतलब ये सारी घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, अपने पूरे ये जो पूरा अपना है अपने चारों ओर तरफ यही सारी चीजें हमारी फिजिक्स है और केमिस्ट्री और बायो है, कुछ अलग नहीं है। साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, बस बाकी साइंस में कुछ नहीं। देखिए बताइए क्या इसमें कुछ रटने वाली चीजें हमने आप तक अभी 3 वीडियो हो गई, 4 वीडियो, क्या हमने कुछ बताया कि आप याद कर लिए, कुछ नहीं था। आवेश भी कितना आसान था और आपका धारा भी कितना आसान था, विभव और विभवांतर भी कितना आसान था, उसके मात्रक कितने आसान थे। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कितना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, सर न्यूमेरिकल इतना आसान, हमें तो बहुत कठिन लगता था। कुछ बस आप केवल कंटिन्यू आप वीडियो देखते जाएंगे, नोट्स में लिखते जाएंगे, उसको रिवीजन करते जाएंगे, चीजें एकदम बिल्कुल आसान होती चली जाएंगी। बाकी अगर बोर्ड में आपका अगर आप अच्छा नंबर ना आए फिर आप हमको बताइएगा कि सर हम आपकी वीडियो देखते थे अच्छा नंबर नहीं है, मेरी गारंटी है। बस जितना बोल रहे हैं आप करते जाइए बस। चलिए अब देखिए अमीटर बता दिया हमने, ऐसा क्या होता है, ये अमीटर का चिन्ह है। अमीटर मतलब चारों दोनों तरफ से तार होंगे और बीच में ऐसे गोला सा बना होगा, वहां ए लिखा होगा। तो फिर वोल्ट मीटर क्या होता है, अभी इसमें एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, वोल्ट मीटर भी ऐसे होता है, बस यहाँ क्या बना होता है, बी बना होता है, वहां वोल्ट मीटर। जैसे आप एक चीज़ और बताते हैं, जैसे आप दुकान में जाते होंगे, एक ऐसे ऐसे बना रहता है, ये देखिए एक ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, उसमें लाल पीले 2 वायर निकले होते हैं, एक लाल वाला एक काला वाला। जब आप कुछ सामान ले जाते हैं, कुछ खराब हो जाता है आपका, तो दुकानदार क्या कहता है, लाइए पुलिस से चेक करें, वो तार से लगाता है, देखता है, जब अगर सही रहता है आपका तो ऐसे ऐसे वो भागता है कांटा, जाके देखिए, फिर अभी उसको ऐसे करता है। तो वही हमारा क्या होता है, अमीटर, जिसमें ए लिखा होता है अमीटर और जिसमें वी लिखा होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, ये कोचिंग वाले बच्चे सब जानते होंगे। आइए ठीक है, चलिए समझिएगा, ये हमारा हो गया ना। अब देखिए सारे सिंबल बच्चों हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे पूरा अपकिरण आरेख, इसका हम लोग विद्युत परिपथ बनाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि विद्युत परिपथ सर क्या होता है, ये तो हम सब समझ गए, सारे सिंबल समझ गए। सेल का मतलब ऐसे होता है प्लस माइनस, बैटरी मतलब कई सेलों को मिलाकर के एक बैटरी बनती है, बल्ब मतलब ऐसे सिंबल, और रेजिस्टेंस का ये सिंबल ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे। प्लग या कुंजी का, खुली का यहाँ बीच में कुछ नहीं होता, और बंद वाले का यहाँ बीच में डाट होता है। और तार संधि मतलब एक अलग से, तार क्रॉसिंग मतलब ऐसे और ऐसे। अमीटर ये ऐसे हो जाता है और वोल्ट मीटर ये हो गया। इतनी बात तो सर समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा एकदम अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये बात करेंगे हम लोग किसका, अब हम लोग बात करेंगे आगे पूरा किसका, विद्युत परिपथ का। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं विद्युत परिपथ का चिन्ह मतलब किरण आरेख कैसे बनाएंगे। देखिए एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं,
ये आपका सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग एक बल्ब बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, एक बल्ब बनाएंगे, एक बल्ब। ये यार थोड़ा सा बल्ब नहीं बन रहा, ये ऐसे, चले ठीक है, जैसे भी बन गया है, ये बल्ब है आपका। अब देखिए ये बल्ब है, इसके आगे हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, अमीटर लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया हम लोगों ने। चलिए अमीटर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे तभी नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग फिर क्या लगाएं, हम लोग यहाँ रजिस्टेंस लगा देते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा रजिस्टेंस, ये हो गया। आइए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग अमीटर लगा देते हैं। सारी चीज़ें आपको पूरा बता रहे हैं कौन कहाँ है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुंजी या बैटरी लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम लोग कुंजी बना दिए तो लगा देते हैं। फिर यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, एक सेल, फिर यहाँ पे दूसरा सेल, फिर यहाँ पे तीसरा सेल, ऐसे ऐसे ये होता चला जाएगा। ये आपका इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार हो गया। ठीक है, बताइए सही है, बन गया। अब सुनिए कौन क्या है, सेल बताए थे। सेल क्या है, एक प्लस एक माइनस, कई सेलों को मिला के क्या बन गया, बैटरी। तो सेल होता तो एक होता, यहाँ क्या है, बैटरी। नाम दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बैटरी। क्या नाम है इसका, बैटरी। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, इसका क्या नाम हमने बताया, कुंजी। अब देखिए अभी कुंजी क्या है, अभी कुंजी खुली है। खुली कुंजी जब बंद कर देंगे ना तो क्या होगा, करंट आने, अभी हम लोग करंट नहीं, क्योंकि अभी झटका लग जाएगा, अभी करंट नहीं आएगा। अभी हम लोग कुंजी को क्या किए हैं, ओपन किए हैं। चलिए इसके बाद ये क्या, इसका क्या नाम है, अमीटर। इसका क्या नाम है बच्चों, अमीटर। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। इसका क्या नाम है, प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये हो गया। ये क्या हो गया आपका, बल्ब हो गया। ये देखिए अब क्या बचा, वोल्ट मीटर। हाँ, यहाँ समझने वाली बात है, जो अमीटर होता है उसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसीलिए अभी हम लोग अगली क्लास में जस्ट पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो क्रम। तो बच्चों जो सीरीज होता है, जो श्रेणी क्रम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका धारा समान होता है। क्या समान होता है, धारा मतलब एक ही धारा। जैसे घरों की वायरिंग किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम। अगर कोई चीज श्रेणी क्रम में अगर वायरिंग हुआ है, अगर आप कहीं भी उसको कट कर देते हैं, उसके आगे लाइट अवरुद्ध हो जाएगी, नहीं जा सकती। लेकिन जब हम लोग समांतर क्रम में अगर कोई वायरिंग किए हैं, तो समांतर क्रम मतलब वो अलग अलग जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहां से अगर आप काट देंगे तो यहां से धारा फिर भी जाएगा, यहां से काट देंगे तब भी यहां से जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं से धारा, जैसे आपके प्लग, आपके जो बोर्ड है, आपका जो बोर्ड है, जो कमरे का जो बोर्ड है यहाँ पे, उससे जो लाइट जितने, जैसे पंखा चल रहे हैं, कूलर चल रहा है आपका, ये सारी चीज़ें, जो बल्ब जल रहा है, ये सब समांतर क्रम में है। लेकिन जो वायरिंग हुई है कैसा है, श्रेणी क्रम में। वायरिंग में कहीं भी अगर वायर आप कट कर देंगे, धारा वहाँ अवरुद्ध हो जाएगी। समांतर क्रम का अगर एक इंस्ट्रूमेंट अगर आप कर देंगे, एक यंत्र अगर आप काट देंगे, अगर आप पंखा का बटन काट दिए, मतलब अगर वायर, तो फिर भी लाइट आपकी जलती रहेगी। बात क्लियर हो गया। तो अब ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ परेशान, बस यहाँ केवल आपको सारे संकेतों को जान लेना, बाकी चीजें थोड़ा समझा दे रहे हैं, अच्छी बात है, समझिएगा। अब देखिए ये जब, हाँ, अमीटर की जब बात किए तो अमीटर बच्चों क्या हो जाएगा, अमीटर एक श्रेणी क्रम में होगा। अमीटर कैसा होगा, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा में जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा समान होती है। अब बात करेंगे वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर यहाँ लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा, यहाँ। इसका मतलब कुछ दिखा, बिल्कुल दिखा होगा कि जो वोल्ट मीटर होगा वो श्रेणी क्रम में नहीं है, कैसा है, समांतर क्रम में। तो आप लिख सकते हैं नोट करके कि श्रेणी क्रम में हमेशा धारा का मान समान होता है, किंतु विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन फिर से सुनिएगा, श्रेणी क्रम में हमेशा धारा का मान एक समान होता है और विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वही समांतर क्रम में विभवांतर क्या होगा, विभवांतर समान होगा, लेकिन धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। पंखे के लिए अलग धारा, बल्ब के लिए अलग धारा, लाइट के लिए अलग धारा, सब अलग अलग, लेकिन विभवांतर वहां क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मेरी बात समझ गए। ये चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बताइए सारे चिन्ह हो गए ना, सेल हो गया, मतलब बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध हो गया, और हम लोग क्या पढ़े थे, कुली बंद। अब हम लोग कुंजी को बंद कर देंगे ताकि आपका करंट यहां से जाने लगे। करंट जाएगा, ये जा रहा करंट, ये जा रहा करंट, ये जा रहा करंट। अब करंट क्या होगा, बल्ब को जला देगा, यहां से बल्ब जल जाएगा, फिर यहां जाएगा। अब यहां से बच्चों समस्या आती है, यहां करंट दो भागों में बट जाएगी, एक तो सीधे जाएगी और एक करंट यहां से जाएगी, ऐसे ऐसे यहां मिलके फिर से करंट इकट्ठा। अब एक बच्चों के एक मन में डाउट आता है,
सर करंट, जैसे आप सोचते हैं, कोचिंग के बच्चे को पता होगा, पूछते हैं बच्चे कि सर जब करंट मान लीजिए ये जैसे करंट यहाँ से गया, अब करंट ये चला गया, ये करंट चला गया, तो फिर दोबारा करंट कैसे आ जाता है? समझिएगा क्या होता है बच्चों, करंट बता चुके हैं आपको पहली क्लास में, जाके वीडियो देखिएगा कि जो करंट होता है, जो करंट की दिशा होती है हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। अगर आपका करंट इधर से बह रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से बहेगा? इधर से बहेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये ऑनलाइन क्लास में ज़्यादातर लोग नहीं बताते। बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन में चीज़ें स्किप कर देते हैं। एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूँगा, एक भी पॉइंट जो नहीं बताना चाहिए उसे भी बताएंगे, ठीक है ना। कुछ भी स्किप होगा ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो आपका क्या होता है, धारा हमेशा बच्चों कैसे बहता है? प्लस से बहता है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे माइनस पे समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो माइनस से बहेगा, ऐसे 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 जाएगा, प्लस पे आके समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि जब एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ जगह मिला ना उसको जाने के लिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जल्दी से जाएगा, ऐसे ऐसे, ये क्रिया ऐसे क्या होगी बच्चों? ऐसे होती रहती है। तो कभी भी ना धारा, जैसे ये नहीं बल्ब जलने लगा अब धारा नहीं आएगा, फिर से आ जाएगा, वो बार बार वही क्या होता है, वो अपना आता जाता रहता है। ये हमारा इसका प्रोसेस होता है। तो बताइए सबको समझ में आ गया ना? फिर से यहाँ धारा आएगा, यहाँ आएगा, फिर से यहाँ के बह गया। तो ठीक था, आज हम लोग इस बेसिक क्लास के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझ गए, किरण आरेख के बारे में, मतलब विद्युत परिपथ के किरण आरेख, पूरे इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस क्लास में बहुत मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छे से प्यार दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको सपोर्ट और इससे ज़्यादा करना है। आप लोगों को बहुत जल्दी 1000 आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, फिर हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में चलती रहेगी, ये वीडियो कभी भी रुकने वाली नहीं है। ये हमेशा अच्छा से अच्छा, जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग आज इतना ही करते हैं। आप सब रिविजन करते चलेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे। 2-2.5 महीने में बच्चों हम आपका पूरा बोर्ड का, हाई स्कूल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। बस आप इसे मन लगा के वीडियो देखते जाइए, अपना नोट्स बनाते जाइए, बाकी ठीक है। बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब उसमें कमी मत करिएगा, बाकी हम पढ़ाने में कोई कमी नहीं करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।